Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Hunter। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर इंडिसेस की, जो कि आईसीएससी बोर्ड क्लास 9 का एक चैप्टर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। देखते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं और आई होप कि आप लोग इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक रूल डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट्स के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। इस चैप्टर को आप एक्सपोनेंट के नाम से ही पढ़ेंगे, स्टड्स इंडिसेस के नाम से ही पढ़ेंगे, इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो हम बेसिकली बेस से इसको उठाएंगे और इस बुक को सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये सीएमएस की एक बुक है, क्लास 9 की, जो बच्चे ने मुझे भेजी है, और इसको हम डिस्कस करेंगे इसी बुक को। बुक का नाम मुझे याद नहीं है, आई थिंक सीएमएस में एमएल अग्रवाल चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बेस से उठाते हैं कि बेसिक क्या है। सी, अगर मैं कहता हूं कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 को 2 टाइम्स, है ना, इट विल बिकम 4। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 टाइम, इट विल बी 8। अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं 4 टाइम्स, इट विल बी 16। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स। कितने टाइम, 1000 टाइम्स। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस। एक सिंपल से लैंग्वेज में कह सकता हूं 2 रेज टू द पावर 1000, मतलब 2 टू द पावर 1000 आएगा। ये आप तो सॉल्व कर लीजिए। इधर मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2, 2 क्यूब, 2 रेज टू द पावर 4, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को n टाइम मल्टीप्लाई करता हूं, कितने टाइम, n टाइम्स, तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर n। दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और इसे बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, ये इसकी पावर है या इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, चलो बेसिक क्लियर। अब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, देखिए बेसिक लॉज मैं बता दूंगा, और अगर किसी लॉ की जरूरत आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पड़ेगी तो मैं उसको वहां पे बता दूंगा। ठीक है, अब आपने देखिए सबसे पहला लॉ, इफ बेस आर सेम। इफ बेस आर सेम, अगर बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो हम हमेशा बेस पावर्स को ऐड कर लेंगे। हम हमेशा पावर्स को ऐड कर लेंगे। सेकेंड लॉ, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो हम हमेशा पावर्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, अगर हमको ये लिखा है हमारे पास a टू द पावर माइनस m, तो ये होता है 1 अपॉन a टू द पावर m। इसी का एक एप्लीकेशन और है, अगर हमें कोई फ्रैक्शन गिवन है a अपॉन b टू द पावर माइनस m, और हमने अगर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल लिख दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, इसी का एक एप्लीकेशन है। देन फोर्थ, if we have the fraction like this, b to the power m, मतलब बेस अलग अलग है लेकिन पावर इक्वल है, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ, अगर अपने पास a टू द पावर 0 है तो ये हमेशा 1 आएगा। ठीक है, किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो आपको आंख बंद करके उसकी वैल्यू 1 लिख देनी है। ठीक है, तो प्लस में हो गया, माइनस हो गया, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। ठीक, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जैसे कोई चीज लिखी है, सपोज कर लेते हैं nth रूट ऑफ a, इसका मतलब होता है ये लिखा है a टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, इस यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होगी वो 1 अपॉन में आ जाएगी। लेट अस सपोज अगर हमारे पास ये लिखा है अंडर रूट a स्क्वायर रूट ऑफ a, तो यहाँ 2 होता है बाय डिफॉल्ट, तो a टू द पावर 1/2 है। क्यूब रूट ऑफ a है तो a टू द पावर 1/3 है। इसी तरह से अगर 4 लिखा है तो a टू द पावर 1/4 है ना। तो ये nth रूट है 1/9। अब ये बेसिक फॉर्मूले जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर इसके अलावा अगर और कुछ आता है तो वो हम इन बिटवीन द चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अच्छा, एक चीज और आप लिख लीजिए, अगर ये है if a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर p, तो जाहिर सी बात है m मस्ट बी इक्वल, दिस इंप्लाइज m मस्ट बी इक्वल्स टू p।
या फिर मैं कह रहा हूँ a टू द पावर m b टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q. दिस इंप्लाइज m मस्ट बी इक्वल्स टू p एंड n मस्ट बी इक्वल्स टू q. तो ये कुछ बेसिक रूल्स है, इनको आप नोट कर लीजिए अच्छे से. अब हम जब चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें हम पढ़ेंगे. चलिए चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं. इसकी एक्सरसाइज 8 में है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रॉम 1 टू 20. 1 टू 20 क्वेश्चन दिया, हमें उसे सिंप्लीफाई करना है. तो पहले हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बेसिक रूल के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें. 40 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में पार्ट भी हैं. अप्रॉक्स 80 टू 100 क्वेश्चन हमें कवर करना है. चलिए देखते हैं. पहला जो पार्ट है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज फर्स्ट पार्ट इज 81/16. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 81/16 to the whole power minus 3/4. तो अगर आपको याद हो तो अभी अभी हम लोगों ने एक रूल डिस्कस किया था. क्या? if a upon b to the power minus m then it can be written as b upon a to the power m. तो हमें सबसे पहले जो अपने एक्सपोनेंट है इसे पॉजिटिव करना है. दिस कैन बी रिटन एज 16/81 to the whole power 3/4. अब यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ये रूल लगाया. देखो 81/16 था, यानी a की जगह 81, b की जगह 16. a की जगह पे देखो 81 और b की जगह 16 कर दिया और इसकी पावर पॉजिटिव हो गई. अब क्या करना है? वी नीड टू फैक्टराइज. किसे? 16 को. 16 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. आप चाहे तो आप जैसे फैक्टर करते हैं वैसे रफली कर सकते हैं. पावर 3/4 अपॉन 81 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. मैं इसका ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं. चलिए देख लेते हैं एक बार. 16 को आप करेंगे 2 से, 2 8 द 16, फिर 2 से 2 4 द 8, फिर 2 से 2 2 द 1 एंड देन 1. करेक्ट. देन 81 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3, 27 3 9 3 3 3 1. तो ये इसके फैक्टर्स हो गए. अब देखो बहुत ध्यान से. 1 2 3 4, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4 होल पावर 3/4. ठीक है. अब इसे सॉल्व करेंगे. 3/4 पहले से साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई. दिस विल बिकम 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 4. तो ये 4 4 कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल. क्या बच गया अपने पास? वी लेफ्ट विद 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब. इट इज इक्वल्स टू 8/27. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. चलो सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट क्या है अपने पास? सेकंड पार्ट है 1 whole 61/64 to the power. सेकंड पार्ट है 1 whole 61/64 to the power minus 2/3. तो भाई सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है 1 whole 61/64. तो सबसे पहले तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल करूंगा, हटाऊंगा इसे. तो 64 में 64 प्लस 61 कितना हो जाएगा? 125 अपॉन 64 टू दी होल पावर माइनस 2/3. अब ये माइनस है तो यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, है ना. तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 64 अपॉन 125 टू दी होल पावर. अब ये पॉजिटिव हो जाएगा 2/3. ठीक है. अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से. अगर मैं 64 को फैक्टराइज करता हूँ इट विल बिकम, देखना बहुत ध्यान से देखना, 2 to the 4 2 to the 8 2 to the 16 2 to the 32 2 to the 64 अपॉन 125 होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी होल पावर 2/3. तो भाई देखो ऊपर कितना 1 2 3 4 5 6 2 है और नीचे 3 5 है. तो हमें इन्हें भी 3 करना होगा. तो मैं पेयर बना ले रहा हूँ. हो गए 3. तो यानी ये हो गया क्या? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 5 multiplied by 5 multiplied by 5 to the whole power 2/3. This can be written as 4 cube upon 5 cube to the whole power 2/3. इतनी बात क्लियर है? चलो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं. इट विल गिव अस 4 to the power 3 to the power 2/3 upon 4 to the power 3 multiplied by 2/3. 3 is cancelled with 3, 3 is cancelled with 3. 4 square upon 5 square. It will become 4 4 16 upon 25. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट हो गया है ना. चलो इसको नोट करो फटाक से.
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास फर्स्ट पार्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इज 2a to the power minus 3b square a cube, and second part is a to the power minus 1 plus b to the power minus 1 upon a b to the whole power minus 1। ये चीज है भाई, है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। अब इसमें क्या करेंगे, देखो एक हमने रूल पढ़ा था, a to the power minus m कैन बी रिटन एज 1 upon a to the power m, ये पढ़ा था, वही लगाते हैं यहाँ पे। तो जाएगा 2 into 1 upon a cube b square to the whole power 3। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2b square upon a cube to the whole power 3। अब क्या करेंगे, अब पावर ओपन कर लेते हैं। तो ये हमको क्या गिवन होगा, 2 क्यूब b स्क्वायर टू द होल पावर 3 अपॉन a क्यूब टू द होल पावर 3। 8 b टू द पावर 3 टू द 6 अपॉन a टू द पावर 3 टू द 9। बस हो गया, समझ में आ रहा है। 3 और 3 मल्टीप्लाई किया 9, 3 और 2 मल्टीप्लाई किया 6, 2 टू द पावर 3 यानी 8। ये आपका आंसर है। अब इधर देखते हैं, फिर यही वाला रूल यहाँ पे भी लगाएंगे। क्या, a टू द पावर माइनस m कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a टू द पावर m। अब देखो, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन a टू द पावर 1। a टू द पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, वो a ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन b टू द पावर 1 यानी 1 अपॉन b अपॉन 1 अपॉन ab। ठीक है ना, पावर 1 का कोई मतलब नहीं है ना, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब इसको देखो एलसीएम लेकर सॉल्व करो, देखो क्या जाएगा, ab एलसीएम आ जाएगा, ऊपर यहाँ आ गया b प्लस a अपॉन 1 अपॉन ए बी। अब आप सबको पता है ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये आ गया a प्लस बी अपॉन 1, इसको डिवाइड करोगे तो a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है भाई, हो गया खत्म, बहुत इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, अच्छा ये भी इसी तरह से, अरे ये तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सेम उसकी तरह है। फर्स्ट पार्ट है अपने पास x टू द पावर माइनस 1 y टू द पावर माइनस 1 अपॉन x टू द पावर माइनस 1 प्लस y टू द पावर माइनस 1। और सेकेंड पार्ट क्या है अपने पास, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7, उसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 10। तो चलो भाई, नंबर देख के घबराना नहीं, बहुत आसान सा है, कुछ है नहीं। अब एक चीज याद रखना, अगर दो ब्रैकेट्स लिखे इनके पीछे कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई में है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यही वाला रूल, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स वाई अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। थोड़ा सा सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई अपॉन, नीचे एलसीएम लो एक्स वाई और ऊपर वाई प्लस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा नीचे x प्लस वाई बचा, है ना। कम्यूटेटिव होता है तो हम इसको x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स को। बस हो गया, ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बताया था मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 10। तो 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा, यार सीधे सीधे कैंसिल करते हैं ना, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, क्या बच गया, 3 बच गया। मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब देखो नीचे 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 10 टू द पावर 10 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। किससे, इस रूल से। देखो अगर यहाँ 10 रखो, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा ना। ठीक है, अब एक रूल हमने पढ़ा था क्या, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम हो तो हम सारी पार्ट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, -5, यहाँ पे क्या है, -10। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर, पहले 7 फिर प्लस -5 फिर प्लस -10 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7 -5 -10। तो भाई आपको पता है सेम साइन, एट द नंबर -15 देन 7 -15, 3 multiplied by 10 to the power 7 minus 15. Now opposite sign, subtract the number, you will get 3 multiplied by 10 to the power minus 8, है ना। 7 minus 15 आएगा, 15 minus 7 कितना, 8, साइन ऑफ द बिगर नंबर दैट इज माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है 3a अपॉन b टू द पावर माइनस 1, फोर्थ फर्स्ट पार्ट 3a अपॉन b टू द पावर माइनस 1 प्लस 2b अपॉन a टू द पावर माइनस 1, एंड सेकेंड पार्ट इज 5 to the power 0 multiplied by 4 to the power minus 1 प्लस 8 to the power 1 upon 3। तो चलो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा है ये भी, है ना। जो हमने बेसिक सीखे हैं रूल उन्हीं से करेंगे। तो ये देखो a to the power m कैन बी रिटन एज 1 upon a to the power minus m। इसका ये रेसिप्रोकल देखो, ये लिखा हुआ है 3a मल्टीप्लाइड बाई 1 upon b to the power minus 1 प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई 1 upon a to the power minus 1। माइनस 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 3a मल्टीप्लाइड बाई b। पावर 1 रहेगी, 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, 2b a टू द पावर 1। तो ये हो गया 3ab प्लस ये हो गया 2ab, क्योंकि जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई वो कम्यूटेटिव होता है तो उसको हम a भी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा ये 3ab है ये 2ab है, इनको ऐड करेंगे तो 5ab आ गया, है ना। 3ab प्लस 2ab कितने ab? 5ab। अब इधर आओ, यहाँ पे एक हमने रूल पढ़ा था a टू द पावर 0 मस्ट बी इक्वल्स टू 1, है ना। अब 0 हो गया तो यहाँ 5 टू द पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दिस कैन बी रिटन एज 1/4 टू द पावर 1 प्लस ये लिखते हैं 2 टू द पावर 3। 8 क्या होता है 2 टू द पावर 3 होल पावर 1/3। चलो सॉल्व करते हैं, 1/4 1 1 जा 1 अपॉन 4 प्लस 2 टू द पावर 3 होल पावर 1/3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4 प्लस 2। दिस कैन बी रिटन एज 1/4 प्लस 8/4, ऐड करो 9/4, और यू कैन से दिस कैन बी रिटन एज 3/2 होल स्क्वायर। एक काम करो बस हो गया, 9/4 इज योर आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास? तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें गिवन है 8/125 टू द पावर माइनस 1/3। ये भी बहुत आसान सा है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज 8/125 टू द होल पावर माइनस 1/3 and what is the second part? Second part is 0.027 to the whole power minus 1/3। चलो भाई अब इसमें क्या है, दूसरी चीजें कंबाइन होने जा रही हैं, देखो कैसे कंबाइन करेंगे। हमने कहा दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5 5 5 होल पावर माइनस 1/3। अब रूल पड़ा है ना, रेसिप्रोकल करने तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो हो जाएगा 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब होल पावर 1/3। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा 5 पावर 3 1/3 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 is cancelled with 3, 3 is cancelled with 3, we are left with 5/2। पावर 1 बचेगी, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलो यहाँ पे आओ, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो 0.027 अपॉन 1 लिख सकता हूँ मैं इसे, है ना, माइनस 1/3। तो नीचे 1 2 3 0 क्लोज कर दो तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 27 अपॉन 1000 पावर माइनस 1/3। अब पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करूं, बेस का रेसिप्रोकल, जैसे ही रेसिप्रोकल होगा ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो बेटा पावर 3 है तो उसको 3 टर्म्स का मल्टीपल में लिखना है, तो इसको 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं, अपॉन नीचे 3 इंटू 3 पावर 1/3। ये हो जाएगा 10 क्यूब अपॉन 3 क्यूब होल पावर 1/3। ये जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 1/3 अपॉन 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 अपॉन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। देखो 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट माइनस 1/27 to the whole power minus 2/3, and talking about second part, तो second part हमारे पास क्या है, ये लिख लेते हैं। second part is 64 whole power minus 2/3
प्लस 9 होल पावर माइनस 3/2। ये सॉल्व करना है, चलो करते हैं, है ना। बहुत बेसिक से है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें भी। तो सबसे पहले पावर पॉजिटिव करनी है। पावर पॉजिटिव करने के लिए हमको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -27/1 पावर 2/3। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा -27 होल पावर 2/3। 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब होल पावर 2/3। इट विल बी -3 3 2/3, कैंसिल हो जाएगा, -3 होल पावर 2। तो अब देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, माइनस की पावर कभी भी अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑड होती है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 9 खत्म। इधर पे आओ, इसको करते हैं। तो यहाँ पे 64 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द होल पावर -2/3 प्लस 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर पावर -3/2। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये 4 4 4 ही क्यों लिखा? इसको 6 टाइम 2 भी तो लिख सकते थे, या 2 टाइम 8 भी तो लिख सकते थे। 8 इंटू 8 64, है ना। तो इसलिए लिखा क्योंकि बेटा यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमको ये कैंसिल करने के लिए हमको ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसकी पावर यहाँ पे हमको 3 मिल सके, तो वो 4 होगा। फटाक से चलो सॉल्व करते हैं। जाएगा 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई -2/3 प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया ये अपने पास 4 टू द पावर -2 प्लस 3 टू द पावर -3। और पावर पॉजिटिव करनी है, 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब। सॉल्व कर लो भाई, 1/4 कितना होता है 1/16 प्लस 1/27। ठीक है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में तो ये आएगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 432, और ये आ जाएगा 27 प्लस 16। 27 प्लस 16 करो, कितना आ जाएगा 4/3/432। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हो रहे हैं, तो बहुत ध्यान देखिएगा, और है कुछ नहीं, सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, तो पेशेंस रख के क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट पार्ट इज 27 to the whole power 2/n/3 multiplied by 8 to the power -n/6 upon 18 to the whole power -n/2। और सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेकेंड पार्ट इज 5.25 to the whole power n+1 -25.5 to the whole power 2n upon 5.5 to the power 2n plus 3 minus 25n to the power n+1। तो ये है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दो, ये पॉइंट या डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट का साइन है ना, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। सबसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ 27 इज द क्यूब ऑफ 3 क्यूब होल पावर 2n/3 मल्टीप्लाइड बाय 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -n/6 अपॉन 18। अब भाई 18 तो किसी का होल क्यूब नहीं होता है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 2 जा 18 पावर -n/2। बहुत ध्यान समझना। ठीक, अब देखो ये हो गया 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2n/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -n/6 अपॉन, अब ये दोनों बेस अलग अलग है, तो इसमें 2 टू द पावर -n/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2 इंटू -n/2। ठीक है भाई, हमने क्या किया, इस पावर को 2 के साथ भी कर लिया और 3 के साथ भी कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, क्या बच गया 3 टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर -n/2 अपॉन 2 टू द पावर -n/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर, ये और 2 कैंसिल, नहीं 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 3 टू द पावर यहाँ कितना बचा है
अच्छा हाँ 2 है तो सही है, 3 टू द पावर माइनस n। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया हमारे पास 3 टू द पावर n 2n अपॉन 3 टू द पावर माइनस n। अब डिवाइड में तो पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 3 टू द पावर 2n माइनस माइनस n, तो यह 3 टू द पावर 2n माइनस माइनस प्लस n, क्या आ गया 3 टू द पावर 3n। तो दिस इज योर आंसर, है ना भाई, बहुत आसान था, कुछ था नहीं, मैंने सिंपल सबको प्राइम फैक्टराइज करके ओपन किया, जो पार कट गई उसके बाद जो रूल है मेरे पास वो रूल अप्लाई कर लिया। अब इस क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे याद रखना ये डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर टू द होल पावर n प्लस 1 माइनस दिस वन इज 25 द स्क्वायर ऑफ 5 डॉट 5 टू द पावर 2n अपॉन डॉट को मल्टीप्लाई लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 2n plus 3 minus 25 is the square of 5 power n plus 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं? अब देखो बहुत ध्यान सुनो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मैं 5 डिवाइड कर सकता हूँ कॉमन लेके। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 2n plus 1 माइनस 5 पावर 2 प्लस 2n, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, अपॉन यहाँ पे भी पावर 1 है, ये देखो है ना, तो जाएगा 5 1 प्लस 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 1। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये देखो ये पावर भी 1 है तो ये भी सॉल्व होगी, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 1, है ना, ये 2n प्लस 1 ये रहा और प्लस 1 ये रहा, माइनस 5 टू द पावर 2 कॉमन ले लो, n प्लस 1 बच गया, अपॉन ये एक काम करो इसमें रहने दो यार, 2n प्लस 2 लिख सकते हैं, अपॉन नीचे क्या आ गया 5 टू द पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 टू द पावर 2n प्लस 1, है ना, या 2n, चलो ठीक है यार, ये हो गया 5 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 2 कॉमन ले लो n प्लस 1 बच गया, अपॉन 5 टू द पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 टू द पावर 2n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 5 टू द पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 टू द पावर 2n प्लस 1। अब देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान देखना बेटा मेरी बात, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब, है ना, माइनस 5 टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, जब इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n प्लस 2 हो जाएगा ना, 2n प्लस 2, और ये भी 2n प्लस 2 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 4 माइनस 5 टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। बेटा बहुत ध्यान से देखना, 5 टू द पावर 2n देखो सब जगह है, तो ऊपर से भी कॉमन है नीचे से भी कॉमन है, कॉमन ले लो 5 टू द पावर 2n अपॉन 5 टू द पावर 2n। अच्छा 5 स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 5 स्क्वायर भी कॉमन ले ले रहा हूँ मैं। अब अंदर क्या बच गया, देखो ये जा चुका है, यहाँ से स्क्वायर जा चुका है, एक 5 बचा है, माइनस यहाँ देखो ये भी जा चुका है, ये पूरा जा चुका है, 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। यहाँ देखो क्या बचा है, 5 टू द पावर 2n जा चुका है, यहाँ से 2 पावर जा चुकी है, तो 2 पावर और बच जाएंगी, माइनस यहाँ क्या बचा है 1। तो अब देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ऊपर 5 माइनस 1 हो गया 4 अपॉन नीचे 25 माइनस 1, यानी 4 अपॉन 24, और वी कैन से 1 अपॉन 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नोट करो तो बड़ा से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, एट टू द होल पावर माइनस 4 अपॉन 3 divided by 2 to the power minus 2 whole power 1 upon 2। now its second part is, ये first part है इसका, second part देखो क्या है, second part है अपने पास 27 upon 8 whole power 2 by 3 minus
1/4 होल पावर -2 देन +5 टू द पावर 0। तो ये करना भाई, बहुत आसान है ये भी, है ना। चलो सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, 2³ मल्टीप्लाइड बाई -4/3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2 होल पावर 1/2। देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2 होल पावर 1/2। अब देखो बेस सेम है, पावर डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होंगी, इट विल गिव अस 2 टू द पावर -4 माइनस -2 होल पावर 1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर -4 प्लस 2 होल पावर 1/2। ये आ जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर -2 होल पावर 1/2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टू द पावर -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 2 टू द पावर -1, और इसको लिख सकते हैं 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं इसमें। आओ इस पे आओ, इसको लिख सकते हैं 3³ अपॉन 2³ होल पावर 2/3 माइनस 1/2 स्क्वायर होल पावर -2 प्लस, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है। चलो अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 होल क्यूब और होल पावर 2/3 माइनस, इसकी पावर को पॉजिटिव कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 1 पावर 2 प्लस 1, है ना भाई। रेसिप्रोकल ले लो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये बच गया 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, प्लस 1, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, सॉरी, है ना, क्योंकि दोनों में लगेगी पावर। 3 इज 9 अपॉन 2 टू द 4 माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 9/4, 2 टू द पावर 4 इज 16 प्लस 1। इसको सॉल्व करो, 9/4 माइनस 15, तो इसको लिख सकते हैं हम 9/4 माइनस 60/4, है ना, 4 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -51/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, बहुत इजी सा। अब आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए, कहाँ कौन सा क्या लगाना है, तो बहुत इजी हो गए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास 3x² माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 9 होल पावर 2/3। और सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट है 8x टू द पावर 4 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3। ये दो क्वेश्चन है, यही है क्वेश्चन नंबर 9। 3x³ x टू द पावर 3 और x4 1/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1। चलो भाई देखते हैं फटाफट, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/3x² होल पावर 3, है कि नहीं, मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर कितना, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 1 जा 3 3 जा, बहुत ध्यान से देखो, 1 अच्छा 1 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 2 होल पावर 3। हमने क्या किया, पावर 3 सब में ओपन कर लिया है। नाउ x टू द पावर 3 टू द 6, अब देखो ये भी 3 टू द 6 है, ये और ये कैंसिल, 1³ इज 1 एंड 3³ इज 27, बस ये आंसर आ गया आपका। इधर देखते हैं, ये हो जाएगा 2³ x टू द पावर 4 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3। अब ये पावर जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 4 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 2। अब ये डिवाइड में है तो पावर ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, जी बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होंगी, 4/3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया 2x, बस हो गया, नोट इट डाउन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ये भी सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है ये भी। चलो देखो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है। फर्स्ट पार्ट इज 3 स्क्वायर होल पावर 0
plus 3 to the power minus 4 multiplied by 3 to the power 6 plus 1 upon 3 to the power minus 2. सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है. सेकेंड पार्ट है 9 to the power 5 upon 2 minus 3 डॉट, ये मल्टीप्लाई है बेटा, 5 to the power 0 minus 1 upon 81 to the whole power minus 1 upon 2. चलो इसको सिंप्लीफाई करना है. चलो देखते हैं कैसे करना है. सबसे पहले हम यहाँ पार्ट करेंगे. तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. आंख बंद करके किसी की पावर अगर 0 तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. प्लस मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी. -4 + 6 प्लस इसका रेसिप्रोकल करो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. इतनी बातें क्लियर. चलो आगे 1 प्लस -4 + 6 opposite sign, subtract the number, that is 2 and sign of the bigger number, +2 plus 3 square. नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 + 9 + 9 यानी कि 19. This is your answer. Now come to this question. This is 9 can be written as 3 square. It will be 3 square to the whole power 5/2 minus 3 multiplied by anything to the power 0 is 1 minus इसको रेसिप्रोकल करो तो पावर विल बी पॉजिटिव. नाउ सी 3 square multiplied by 5/2 minus 3 ones are 3 minus 81 can be written as 9 square whole power 1/2. अच्छा 9 square इसलिए लिखा क्योंकि 1/2 है अपॉन में ना, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. अदरवाइज 3 में लिखेंगे तो पहले कट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 to the power 5 minus 3 minus 9 और यू कैन से 3 स्क्वायर. 9 को हम 3 स्क्वायर तो लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, तो 9 ही लिख लो. नाउ 3 to the power 5, 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 5 टाइम. तो 3 3 is 9, 3 3 is 9, 9 9 is 81, 81 3 is 243 minus 3 minus 9. Now see, same sign add the number, you will get 243 minus 12. Subtract this, you will get 2 3 1. 231 is your answer. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने किए एक्सरसाइज 8 का. इसके आगे क्वेश्चन फ्रॉम 11 to 40 या 11 to 20 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.